हेलो दोस्तों, आज 29 अगस्त 2025 की इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का दिन इन्वेस्टर के लिए रोलर कोस्टर जैसा रहा। सेंसेक्स अराउंड 2271 पॉइंट गिरकर 79,810 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 74 पॉइंट डाउन होकर अराउंड 24,427 पर बंद हुआ। लेकिन आज जब मार्केट खुला तब ये पॉजिटिव इसने स्टार्ट किया। सेंसेक्स ने 197 पॉइंट और निफ्टी ने 63 पॉइंट अप होकर ओपन हुआ था, पर दोपहर तक सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा बन गया और मार्केट ने अराउंड ऑल ओवर नेगेटिविटी शो की और मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी भी आज कमज़ोर दिखाई दे रहा था। 100 डीएमए के नीचे आज बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, जिसके कारण सपोर्ट लेवल अराउंड 53,000 के आसपास है और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस भी फ्लैट क्लोज हुए, जिससे पता चलता है कि कोई छोटे इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा नुकसान आज के दिन देखने को मिला होगा। आज मार्केट क्यों गिरा, उसके पीछे के मेन रीज़न को जान लेते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है यूएस का टैरिफ। जो यूएस ने इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा 50% का टैरिफ डाला है, उसके चल के मार्केट में हाहाकार मच गया है और मार्केट नीचे गिर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न रहा एफआईआईज कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने चौथे दिन भी सेलिंग जारी रखी। कल उन्होंने अराउंड 3,856 करोड़ के शेयर को बेचा और ये शेयर वो बेचकर अमेरिका की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें अच्छा खासा डिविडेंड और रेट मिल रहा है। ग्लोबल क्लूज भी मिक्स रहे। आज एशिया के मार्केट जैसे कि जापान के निक्की और साउथ कोरिया के कोसिप भी डाउन रहे, लेकिन हांगकांग और चाइना के मार्केट आज अप रहे। यूएस मार्केट कल पॉजिटिव क्लोज हुआ था, लेकिन यूएस टैरिफ पॉलिसी के कारण आज पूरी ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में नेगेटिविटी दिखाई देने को मिल रही है। टेक्निकल आउटलुक देखें तो अगर निफ्टी 24,400 से नीचे जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट उसे 24,000 पर मिलने के आसपास हो सकता है, पर अगर निफ्टी यहां से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वो 24,700 के आसपास जा सकता है, क्योंकि 24,700 पर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब जो इंडिया ने यूएस के ऊपर 50% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया हुआ है, जिसके चलते कार, टेक और केमिकल एक्सपोर्ट्स करने वाली कंपनियां काफ़ी अफेक्ट हो रही है। इससे पहले 2 दिन में मार्केट ने अराउंड 1500 प्लस पॉइंट गिरने का जोखिम दिखाया था। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आईटी, ऑटो या एक्सपोर्टर सेक्टर में काम करने वाले लोगों के ऊपर और गुड्स के ऊपर हो रहा है। लोगों की नौकरियां जा रही है और कई सारी छोटी छोटी कंपनियां बंद होने की कगार पर आ रही है। जीडीपी ग्रोथ Q1 में 7.8% रहने की संभावना रही। अप्रैल जून के क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ अराउंड 7.8 के आसपास रही, जो एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। खेती बाड़ी, जैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, और सर्विस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। अब इससे आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो इकोनॉमी अगर अच्छी चल रही है तो लॉन्ग टर्म में जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। लोन और इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगा और लोगों को लोन सस्ते मिलेंगे। फुटवेयर कंपनी का दिन आज अच्छा रहा। सरकार ने अराउंड 2500 तक के जो जूतों के चप्पल है उस पर 12% जीएसटी सबसे पहले लगता था, उसे घटाकर ये 5% करने का प्रपोजल दिया हुआ है। इसके चलते जो फुटवेयर कंपनियां हैं जिसके जो शेयर है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रिलैक्सो फुटवेयर जैसी कंपनी के शेयर आज 8% तक बढ़ गए। सस्ते जूते मिलने पर जो लोगों के जो जूते के ऊपर खर्चा है वो बढ़ेगा और लोगों की जेब भी में भी पैसा बच सकता है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। आज रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। रुपये ने आज 61 पैसा गिरकर अराउंड 88.19 के आसपास बंद हुआ, जो लो टच किया। अमेरिका के टैरिफ पॉलिसी और एफआईआईज की सेलिंग का रुपये के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना दिया। रुपया लगातार गिर ही रहा है। अब अगर रुपया गिरता है तो आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका, तो फॉरेन ट्रिप महंगी हो सकती है, ऑनलाइन शॉपिंग महंगी हो सकती है, इंपॉर्टेंट गैजेट्स जो आप मंगवाते हैं वो महंगे हो सकते हैं और पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। तो अगर रुपया गिरता है तो इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव इसका देखने को मिल सकता है। आज तकरीबन 25 कंपनी ने अपना डिविडेंड जारी रखा, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों में जो शामिल है वो है वर्लपूल, जिसने 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया, और दूसरा है प्रोटॉन ई गवर्नमेंट, जिसने 10 रुपये का शेयर पर डिविडेंड इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपको भी आज डिविडेंड मिला है तो कितना डिविडेंड मिला, कितने इन्वेस्टमेंट के सामने, आज कमेंट करके बता सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्री और मेटा, फेसबुक की पेरेंट कंपनी, ने एआई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए अराउंड 855 करोड़ के जॉइंट वेंचर की घोषणा की है। उसके चलते आने वाले टाइम में एआई बेस्ड ऐप और सर्विस बेहतर होंगे। रिलायंस के शेयर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक्सपेक्ट हो सकती है इस डील के कारण। अब
FIS ने आज सेलिंग जारी रखी। FIS ने अगस्त में अब तक 38,590 करोड़ के शेयर बेचे हैं, जबकि DIS यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 83,340 करोड़ के शेयर को खरीदा है। अब इसका आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो FIS के कंटिन्यू सेलिंग से शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन DIS का सपोर्ट मार्केट को स्टेबल कर रहा है। इसके चलते अभी मार्केट मिड रेंज में ट्रेड कर रहा है या तो फिर थोड़ा बहुत मिड रेंज से नीचे ट्रेड कर रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके बता सकते हो आप। सरकार ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए स्टेप अप अनाउंस किया है। तो वाणिज्य मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जल्दी ही एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नए कदम उठाएगी। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले जो अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया है उसमें लोगों को सब्सिडी मिल सकती है और लोगों की जॉब बच सकती है। कंपनियां जो बंद होने की कगार पर है वो भी बच सकती है। तो सरकार को जल्द से जल्द इसका स्टेप अप अनाउंस कर देना चाहिए ताकि लोगों की जॉब और बिजनेस बचा रहे। गोल्ड की प्राइस में अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है ग्लोबल टेंशन के चलते। तो US वेनेजुएला टेंशन और डॉलर के स्ट्रांग होने के कारणों से गोल्ड के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखाई देने को मिल रही है। अब गोल्ड में अगर इन्वेस्टेब है पर शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको फेस करना पड़ सकती है। आज रिलैक्सो फुटवेयर का जो शेयर है वो GST कट की घोषणा से तकरीबन 8% उछल गया। कंपनी लो कॉस्ट फुटवेयर मार्केट की लीडर है। अब रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने इस शेयर में निवेश किया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट आज के दिन में दिखाई देने को मिल रहा होगा। गोदावरी पावर एंड इस्पात ब्रेकडाउन के स्टॉक पर है, यानी एनालिसिस यानी बजाज ब्रोकिंग रिसर्च ने ये अनाउंस किया है कि ये जो स्टॉक है गोदावरी पावर एंड इस्पात वो बाय करने का रिकमेंडेशन दिया है। पहली बात, ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये बजाज ब्रोकिंग सर्विस की रिकमेंडेशन है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले ले। उन्होंने इस शेयर को 228 और 223 के रेंज के बीच में खरीदने को कहा है और इन्वेस्टरों को ये शेयर बताया गया है कि 257 तक जाएगा। अब ये शेयर जाएगा या नहीं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सुमित बागड़िया ने वारी इंजीनियरिंग के स्टॉक को बाय करने के रिकमेंडेशन दी है और इसका टारगेट अराउंड 3670 पर रखा है। ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और कॉमन मैन सोलर प्रोडक्ट में सस्ते मिलेंगे। उसके चलते इस सुमित बागड़िया ने इस वारी इंजीनियरिंग के स्टॉक को खरीदने के लिए कहा है। आज US के टैरिफ के बावजूद जो एडवांस एंजाइम टेक है उसके शेयर में 10% की जंप दिखाई देने को मिली। कंपनी मेजरली एंजाइम बनाती है जो एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। बायोटेक सेक्टर स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा स्टॉक ये साबित हो सकता है। आपका इस एडवांस एंजाइम टेक की कंपनी के बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब RBL बैंक और FNO बैन लिस्ट से हटा है, जिससे बैंक इंटरेस्ट बढ़ा है। स्टॉक तकरीबन 3.85% आज अप हुआ। अब बैंकिंग सेक्टर में रिकवरी की उम्मीद आने वाले दिनों में बनी हुई है और जो लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए लोन सस्ते होने के भी आसार थे। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कोई न्यूज़ अगर छूट गई हो तब भी आप कमेंट करके उस न्यूज़ के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।